अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। यूपी की सियासत में नया दांव, ए बनाम एम। क्या असदुद्दीन अवैसी साहब और पल्लवी से अखिलेश को मिलेगी चुनौती? सियासी जानकार कहते हैं कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी का सियासी गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान के वोट बैंक को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। यूपी की सियासत में लड़ाई अब ए और एम पर आकर अटक गई है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जहां PDA में ए को अल्पसंख्यक बताकर इससे ताल्लुक रखने वालों को अपने साथ जोड़ रही है, वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना दल कामेराबादी से गठबंधन करके PDM को आगे बढ़ाने की बात कही है। असदुद्दीन अवैसी और पल्लवी पटेल के एम को अखिलेश के ए का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है। दरअसल पल्लवी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने एम से मुस्लिम का जिक्र कर एक बड़ी आबादी को निशाना बनाया है। सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि यूपी में अब ए और एम की लड़ाई में सियासी दांवपेच चले जाएंगे। दरअसल असदुद्दीन अवैसी साहब और पल्लवी पटेल के बीच हुई सियासी करार में मुस्लिम के वोट को लेकर स्पष्ट संदेश दिया गया है। अपना दल कामेराबादी के नेता JP पटेल कहते हैं कि उनकी नेता पल्लवी पटेल ने PDA में पिछड़ा और दलित के साथ अल्पसंख्यकों का नाम देकर बहुत कुछ घालमेल कर दिया था। JP कहते हैं कि असल में PDA की जगह पर इसका असली नाम उनके नेता पल्लवी और असदुद्दीन अवैसी साहब ने PDM रखकर दुरुस्त किया है। उनका दावा है कि एम के साथ खुले तौर पर स्पष्ट रूप से मुस्लिम उसके एजेंडे में शामिल है, जहां पर उनके विकास की सबसे ज़्यादा दरकार है। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों को अल्पसंख्यकों की उस श्रेणी में रखा जहां पर उनकी हिस्सेदारी बटाईदार शामिल थे, जबकि PDM में पिछड़े दलित और मुस्लिम स्पष्ट रूप से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और उनकी पार्टी उनके लिए काम करेगी। सियासी जानकार कहते हैं कि पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी का सियासी गठजोड़ क्या गुल खिलाएगा, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमान के वोट बैंक को लेकर बड़ी हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार वीरेज शुक्ला का मानना है कि अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर अपने PDA में जहां पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों का जिक्र किया था, वहीं एक कदम आगे बढ़कर असदुद्दीन अवैसी ने PDM का जिक्र कर सीधे तौर पर मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने और उनके साथ खुद के जुड़े होने का संदेश दे दिया है। वो कहते हैं कि अपना दल कामेराबादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र किया कि अखिलेश के PDA में ए के कई अलग अलग मायने निकाले जाते हैं, लेकिन सीधे तौर पर मुसलमानों के साथ खड़े होने का दावा कोई पार्टी नहीं करती थी। यही वजह है कि अपना दल असदुद्दीन अवैसी के साथ गठबंधन कर एम को स्पष्ट रूप से मुसलमानों के साथ जोड़ा है। वहीं जिस आक्रामकता के साथ असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की राजनीति के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाए हैं, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं भी राजनीति में हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक रहे DP सिंह कहते हैं कि पहले तो असदुद्दीन अवैसी ही भाजपा की B टीम हुआ करती थी, अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक और राजनीतिक दल को अपने साथ जोड़कर अपने पुराने एजेंडे को आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि असदुद्दीन अवैसी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वोट बैंक में सेंधमानी करने के लिए उतरे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि वह अपने एजेंडे में यहाँ कभी सफल नहीं हुए। इस बार भी वह अपनी उसी नीयत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने उतरे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यूपी में पल्लवी पटेल से मिलाया हाथ, लेकिन क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल की अपना दल कामेराबादी के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मन नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बड़े नेता ने बताया कि AIMIM पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, बल्कि गठबंधन यानी अपना दल कामेराबादी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कामेराबादी ने नया सहयोगी तलाश लिया है। अपना दल कामेराबादी ने अब असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया है। अपना दल कामेराबादी की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब ने रविवार को यूपी में गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा की है, लेकिन समझौतों में अपना दल के उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जबकि AIMIM अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सूत्रों की माने तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल की अपना दल कामेराबादी के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का मन नहीं है। AIMIM के एक बड़े नेता ने बताया कि पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी,
यूपी में असदुद्दीन अवैसी साहब ने भले ही पल्लवी पटेल से गठबंधन किए हैं, लेकिन एआईएमआईएम पार्टी का नहीं उतरेगा अपना कैंडिडेट। बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी एक भी सीट नहीं लड़ी थी और इस बार भी ऐसा ही निर्णय है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 8 सीटों पर नामांकन खत्म भी हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 8 सीट पर पर्चे भरे जा रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम नेता वकील रशीद ने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा था और उसे वापस भी ले लिया है। पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी की लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसके बावजूद एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव असदुद्दीन अवैसी साहब को भेजा था। ये मुस्लिम बहुल सीटें थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी नहीं दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने सोमवार को कहा कि हम बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में बेहतर करेंगे। निकाय चुनाव में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी संभल में नगर पालिका अध्यक्ष अपना बनाने में कामयाब रही थी और मेरठ के मेयर सीट पर बेहतर प्रदर्शन भी किया था। सपा, बसपा और कांग्रेस से भी ज्यादा वोट हासिल हुए थे। असदुद्दीन अवैसी साहब यूपी की जिन निकाय चुनाव के नतीजे के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, उन क्षेत्रों की किसी भी लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। मेरठ में सपा भाजपा ने भी गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद भी एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं दे सकी। इसी तरह बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर सीट पर भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। रामपुर और मुरादाबाद में 50% के करीब मुस्लिम आबादी है, लेकिन इन दोनों सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। संभल नगर पालिका सीट पर कब्जा जमाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रही है। इसके अलावा अमरोहा, बदायूं और बरेली लोकसभा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ी, जहां 27% से 38% मुस्लिम मतदाता है। असदुद्दीन अवैसी साहब की रणनीति इस बार यूपी का सियासी मैदान पूरी तरह से खाली छोड़ने की है। ऐसे में उन्होंने भले ही पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन अपना प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग नहीं है। पल्लवी पटेल अलग गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेगी। यूपी में वह इस मोर्चे की अगुवाई करेगी। अपना दल ने 5 दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से गठबंधन तैयार की है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन अवैसी के साथ किया गठबंधन, सपा की बढ़ेगी टेंशन। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में गठबंधन कर ली है। आज दोपहर 2 बजे दोनों नेताओं का लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। इस दौरान माना जा रहा है कि वे सीट बंटवारे का ऐलान भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की मानो पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ गठबंधन किया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देगी। पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी और अवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम ने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब के बीच इसको लेकर मीटिंग भी हुई। दोनों नेताओं की तस्वीर भी सामने आई। पल्लवी पटेल के साथ उनके पति पंकज निरंजन भी मौजूद रहे। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी। वह फूलपुर, मिर्जापुर और शामली जैसी सीटों की उम्मीद कर रही थी, लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतारकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। फरवरी महीने में ही दोनों दलों के बीच मतभेद देखे गए थे, जब पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में सपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान से ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि अखिलेश यादव ने अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को नज़रअंदाज किया है। इस गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव के लिए जहां फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसी सीटों पर उनकी पल्लवी पटेल की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है।
हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तीनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर थे। अपना दल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7337 वोटों से हराया था। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले पल्लवी पटेल ने हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की थी। आज इस गठबंधन को आखिरी रूप देने असदुद्दीन अवैसी साहब लखनऊ पहुंचे थे। 2024 का लोकसभा चुनाव पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ना चाहती थी, पर फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी जैसे सीटों की उम्मीद कर रही थी। लेकिन माना जाता है कि अखिलेश यादव ने मिर्जापुर सीट पर उम्मीदवार उतार कर अपना रुख स्पष्ट कर दिया। आज दोपहर 2 बजे लखनऊ स्थित क्लार्क होटल में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन अवैसी साहब एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां संभावित रूप से सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। बिहार में हिंदुओं को भी टिकट देगी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी, नॉन मुस्लिम जिताओ वोटर पर नज़र, क्या करेंगे लालू नीतीश? बिहार में गठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब ने पूरी तैयारी की है। 40 में से 16 सीटों पर AIMIM लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में नॉन मुस्लिम को भी टिकट देने जा रही है। मतलब किसी भी जाति धर्म का शख्स AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी हिंदुओं को भी टिकट देगी। इससे पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी पर इस बात का ठप्पा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट देती है, मगर बिहार में नॉन मुस्लिम पर भी दांव खेलने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पूरी तरह तैयार है। 40 में से 16 लोकसभा सीटों पर AIMIM उम्मीदवार उतारने जा रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब और 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 5 और लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान किया है। अख्तरुल इमान साहब ने काराकाट, पाटलिपुत्र, गोपालगंज, शिवहर और दरभंगा सीट से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। मधुबनी से भी लड़ने का पार्टी विचार कर रही है। इससे पहले पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, बक्सर, गया, कटिहार, किशनगंज, काराकाट, उजियारपुर और मुजफ्फरपुर सीटों पर पहले ही कैंडिडेट उतारने की घोषणा AIMIM की ओर से किया गया था। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अमर विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव ना जीते। अख्तरुल इमान साहब ने आगे कहा कि हमने इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी। हमारी कोशिश थी कि सेकुलर वोटों का बिखराव ना हो। इसके लिए हमने पार्टियों से बातचीत भी की थी। प्रेस के माध्यम से भी गठबंधन से बात करने का प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने बीजेपी का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी की लीडरशिप को उभरने नहीं देने में जुटे हैं। आगे अख्तरुल इमान ने कहा कि जातीय सर्वे में भी ये बात साफ हो चुकी है कि मुस्लिम समाज के लोग पिछड़े हुए हैं।